रिजियान का आज न्यू बैग, रिजियान रेडी हो गया। मैंने न्यू स्टॉल लगाया है, याहू। पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि आज है चांद रात, नहीं, लेकिन आज 29 रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह कल है। तो मैं साथ ही साथ सोच रही थी कि चूड़ियाँ मैं पहन लूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि रमज़ान मुबारक में पहनूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ पहन लेती हूँ। काफ़ी मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते रहते हैं ज़ेबा चूड़ियाँ पहनो, ज़ेबा चूड़ियाँ पहनो, बहुत प्यारा लगता है हाथ में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे बस जैसा मैं खोज रही वैसा नहीं मिला, फिर जो भी मिला मैंने पहन लिया। हाँ, घर आती हूँ तो एक से ज़्यादा एक काम रहते, इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, सारे फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे सारे रखने थे, तो वो काम कर रही थी। एंड बहुत सारी क्लीनिंग डस्टिंग तो होते ही रहते हैं। अभी ज़ुनैरा कहाँ जा रही है? हेयर कटिंग के लिए। चलो तो ज़ुनैरा बेबी का बहुत सारा फोटो में मिली लेना बेटी। चलो हेयर कटिंग करा के खुश हो गई माशाल्लाह। चलो भैया को लाने का बहुत टाइम है। हाँ, टाइम एकदम नहीं था। कटिंग हेयर तो ज़रूरी था, लाजमी है ज़ुनैरा को कराना, तो वही मैं करवा के ज़ियान को स्कूल से वापस घर लेके जा रही हूँ। इन लोगों को रास्ते में लस्सी वगैरह लेने थे, एंड मैंने भी अपने रोज़े इफ्तार के बाद पीने के लिए मैंने भी ले लिया था एक्स्ट्रा, तो उसे फ्रिज में रख रही थी। एंड ज़ुनैरा ज़ियान को अभी दे पी ली, जूस पी ली। कैसा लगा था जूस? और हेयर कटिंग अच्छा लगा? अभी फ्रेश लग रहा है कि शावर दे दूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कर दो। वेरी गुड। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है ये वाला डे जो जा रहा है सच्ची में। अभी मैं ज़ुनैरा को शावर देने जा रही थी और उनको ना लू लग गया। मेरे आसपास के लोग बोल रहे हैं ज़ुनैरा को लूज़ मोशन हो रहे हैं, ज़ुनैरा को वॉमिटिंग भी 1-2 हो गए हैं, तो वो बोले नहीं लू लग गया है तो आप ना पटल से क्या चीज़ से मतलब शावर वगैरह दिला दो। तो अभी मैं सोच रही थी कि वो करूँ, फिर डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन ग्रॉसरी कुछ ऑर्डर किया था, आटे हैं ये सब सर्फ, ये पीनट बटर मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये लाजमी है। और ये कुछ मसाले हैं जो कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर काफ़ी अच्छा रहता है, घर पे मिल जाती है। और सफोला का ऑयल, चीनी, तो बस बेसन, ये पहले वाला मेरा था सत्तू बेसन, ये मैं स्टॉक में रखती हूँ। तो बस अब शाम में मैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो मैं सोचती थी कि शाम में इफ्तार में पास्ता बनाती हूँ। कैसे आप सब? 29 रमज़ान आप लोगों को मुबारक हो। हाँ जी, तो अब चलते हैं किचन। असर का टाइम हो गया, मैंने असर का नमाज़ पढ़ लिया, मैंने शावर भी ले लिया। मैं ज़ियान को जब ज़ुनैरा को स्कूल से लेकर आई थी तो फिर शावर लेके आराम की थी। तो अभी का वेदर ना एकदम से, मतलब बाहर में मैं क्या बोलूँ आपको, एकदम बहुत प्यारा वेदर हो गया, बहुत प्यारा। और रोज़े तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 2 बार, मुझे एक बार ज़ियान को स्कूल लेकर जाना होता है, एक बार आना होता है, तो मैं काफ़ी थक जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने पास्ता रख दिया बॉईल करने, और फ्रूट्स में पपाया मैंने लाया, कट करती हूँ, खजूरी निकालती हूँ। चूड़ा मैंने फ्राई आज नहीं करना है। हाँ, मैं ये भिगो के रखी हूँ, इससे डोसा बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीनट्स का चटनी बनाऊँगी। पीछे से आवाज़ आती होंगी, इसे इग्नोर कीजिएगा। इसे ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया था। ये अरवा चावल है, उड़द मूंग दाल है, ठीक है। इससे डोसा मैं बनाती हूँ। तो बाहर कैसा लग रहा है, नहीं है ना? तो बस इस तरीके से कुछ वेदर बन गया है एकदम से। मैं कितना भी सोच लेती हूँ असर के टाइम कि मैं आती हूँ किचन में ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर इतना मुख्तसर टाइम रहता है, साथ साथ ही ध्यान ज़ुनैरा को देखना सम टाइम ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। खैर यहाँ पे मैंने मसाले जब भी खाली हो जाता तो बस इस तरीके से इसमें फ़िल कर लेती हूँ और एक साथ डब्बे खोलती हूँ। और चिकन वगैरह कुछ भी बनाना होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता है इस तरीके के डब्बे में। एक बार आपने खोला, गरम मसाला पाउडर जो भी डालना हो वो डाल दिया। ये पपाया आज मॉर्निंग में ही लेकर आई थी मैं, तो ये फ्रिज में रख दी थी, ये बहुत चिल्ड हो गया है, तो अभी भी कट करके मैं फ्रिज में ही डालूंगी, क्योंकि मुझे अब ना गर्मी ऐसा फील हो रहा है। अब रोज़े थोड़ा लग रहे हैं, वैसे भी अब 2 रोज़े बचे, आज लास्ट है। खैर इस तरीके से मैं बना ले रही हूँ मीठे समोसे बच्चों के लिए और अपने लिए कीमे वाले समोसे। तो कीमे मैंने 2:30 बजे के तकरीबन मैंने उसे कुक करके छोड़ दिया था, वो ठंडा हो जाएगा तो भर लूँगी। पास्ता भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, गल गए हैं।
तो इस तरीके से ये हो गए मीठे समोसे। पहले मैंने नमकीन समोसे बनाए और यहाँ पे पास्ता भी रेडी हो गया। इफ्तार इस तरीके से 29 रमज़ान का रेडी मैं कर चुकी। एंड अल्लाह से आप लोग बहुत सारी दुआएं कीजिए। मैं तो करती रहती हूँ, मैं तो करते करते कभी कभी इतना रोने भी लगती हूँ ना, मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं बोल क्या चाह रही थी और हो क्या गया। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और इस तरीके से मैंने रोज़े खोला। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़े हो गया। नमाज के बाद यहाँ पे चाय आज नहीं, आज मैंने औसम का लस्सी अब निकाल के पी रही हूँ। मॉर्निंग में ज़ियान सुनहरा को जब मैं दे रही थी मुझे लग रहा था मैं भी पीऊँ, बट मैं एक बात बताऊँ, ये लस्सी से मुझे तशफ़ी नहीं होता। जो मैं ग्लास में ख़ुद से बनाकर पीती हूँ ना, इंशाल्लाह लास्ट रमज़ान में बना। जी हाँ, आप देख सकते हो मोहल्ले मेरा कितना खूबसूरत सजा हुआ है, नहीं बच्चे लोग सजाए हैं। सो मैं बाहर निकली थी किसी काम से, तो मैं देखी खुश हो। और मैं बता दूँ ये डोसा ना मुझे बेहद पसंद आया है। हाँ थोड़े थिक हैं, बट ये चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये चटनी का रेसिपी मैंने नहीं शेयर किया आपके साथ, ये मैंने क्विक सा बनाती हूँ, बहुत अच्छा है। टमाटो, अनियन, हरी मिर्च ये सब डाल के बनते हैं और मस्टर्ड ऑयल, सैल्ट, सो यम। आज है डे 30 रोज़े का। मॉर्निंग का टाइम है, मैं ज़ान को स्कूल छोड़ आई और रास्ते में मैंने दूध, दही, आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था कि मैं लस्सी पीऊँ इफ्तार में। और यहाँ पे टमाटो वगैरह और साथ ही साथ मैं सेवइयाँ कुछ कुछ जो मुझे चाहिए थे ईद के हवाले से। तो अब एक दिन का टाइम है, तो यहाँ पे छोले के लिए मटर, मैं ये सब डन कर रही हूँ। अच्छा है बेटा, लस्सी है, दूध है और यहाँ पे नींबू और ये हो गया मीट। मेरे कुछ पुराने लच्छा भी रखे हुए थे, उनको साइड में रखना था हमें, और जो न्यू लाई थी उसे भी रखना था। ठीक है, हम लोग तो इसे लच्छा ही कहते हैं। और दूध को अपनी जगह पे हमने रखा, चिकन वगैरह अच्छे से वॉश कर लिया और साथ ही साथ नमाज भी। जी वापस किचन में आ गई। यहाँ पे दाल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और ग्राइंड गेहूँ का आटे लिया है। ठीक है, लास्ट अफ्तार है तो उस हवाले से तो यहाँ पे पॉइंट के बनना ही बनना है। तो यहाँ पे एक एग ले लिया है, थोड़ा सा कस्टर्ड हमने ऐड करना है अच्छा फ्लेवर के लिए। ठीक है, और ये देख सकते हैं बनाना, ये कस्टर्ड पाउडर है, यही मैंने अभी इसमें घोल के रखा है। और ये जो बनाना है ना, ये 2-3 दिन तक मैंने रख दिया था, तो ये अच्छे से एकदम से मेल्ट हो गया। ये सड़े नहीं है, इसमें पीलू नहीं है, लेकिन हाँ इसी तरीके से बनता है। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर सॉरी, और चीनी हमने लेना है इसमें साथ ही। अच्छे से फटाफट हमें देखिए इस तरीके से करना। मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर किया है, तो बस मेरा पिछला ब्लॉग जो देखते हैं तो वो तो जानते ही हैं। इसे अच्छे से डस्ट कर लेना है। ठीक है जी, और इस तरीके से आप देख लें कि कितना प्यारा हो गया। नहीं, इसमें क्या क्या चीज़ें मैं मेंशन कर देती हूँ, आपने अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा। इसे 20 मिनट के लिए मैं 180 पे बेक करूँगी और 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था ओवन को अपना। तो बस इसे रख देते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे और वेलकम करते हैं अपने चैनल लागी ज़ेबा पे। अभी टाइम हो गया 4:30-5 बज रहे हैं। असर का नमाज़ मैंने पढ़ लिया। किचन में फटाफट मैंने अभी रस्क केक चढ़ा चुकी हूँ ओवन में। 20 मिनट में ये भी रेडी हो जाएंगे। और मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना है। ये मैंने आज शावर लेके ये न्यू सा दुपट्टा वेयर किया था कि रमज़ान आज आखिरी है, तो चलो पहन लेती हूँ। इसे अभी निकाल लेते हैं और कॉटन का दुपट्टा लेते हैं, किचन जाते हैं। और आप तमाम लोगों को जो बाहर के मुल्कों में हैं, जो इंडिया में नहीं है, जिनका ईद आज हो गया, उनको दिल के गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों का साल अच्छे से गुज़रे और बहुत सारी खुशियाँ से नवाज़े, आमीन। और मेरे घर में भी अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे, बरकत दे, आमीन आमीन आमीन। तो बस इस तरीके से हमारा रमज़ान चला गया। और मतलब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी रमज़ान मुबारक है, इतना जल्दी कि मतलब सुबह हो रहे शाम हो रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं और बता रही हूँ कि मैंने आई थिंक 23 रमज़ान जागने की रात में, मतलब सेकंड लैलतुल क़द्र में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कुरान पाक को बख्शा था। उस दिन बहुत अच्छा लगा था। मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही थी कि मैं इबादत करूँ अच्छे से। सिर्फ इतना बोले थे कि हाँ मैं रात में जागी हूँ, बट मैंने क्या क्या किया। और इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है ना कि मतलब माइंड में आता है तो डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ सच्ची में। फिर भी हम लोग ये सब भूल भुला के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ पे तकलीफ़ें हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और वहाँ के लोगों के लिए अल्लाह सब्र दे। बस चलते हैं किचन। केक रस्क भी शेक मैंने किया, वो भी रेडी हो गया, तो बस किचन चलते हैं। यहाँ पे किचन में मैंने यहाँ पे पास्ता रख दिया है।
अच्छे से कुक होगा। आज वाइट सॉस पास्ता मैं बना रही हूँ, आज लास्ट रमज़ान लग रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और आज रोज़े मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, और पिछले 2-3 दिन से मैं तो सैरी भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जुनायरा क्या कर रही है ना, मोबाइल थोड़ा छेड़ देती है, मुझे नींद आने लगता है, और वो छेड़ने में क्या करती है कि अलार्म मेरा बंद कर देती है सैरी वाला, तो मैं सैरी नहीं कर पा रही हूँ। बट रोज़े कुछ भी नहीं लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया लास्ट रमज़ान। कल तो ईद है ही है। तो यहाँ पे वाइट ये सॉस पास्ता मैं कुक कर रही हूँ, वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी। रोज़े में न जाने में क्या क्या बोल रही हूँ। खैर, और चलते हैं लस्सी बनाते हैं। आज बहुत मन कर रहा है लस्सी बनाने का, क्योंकि ईज़ान जुनैरा को बहुत पैकेट वाला लस्सी पसंद आता है। क्यूब निकाला है, ठीक है। यहाँ पे शुगर निकाल चुकी हूँ, और ये कुछ चटनी है वो निकाला है, और ये हो गया डोसा का एक बैटर है। ये औसम का दही जो है ना, आज मैं बता रही हूँ, मैं ग्राइंडर में नहीं बताऊंगी। ग्राइंडर से लस्सी लाख गुना अच्छा लगता है जब आप विप करके बनाते हो, ठीक है जी। हाँ जी, तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ ना रेसिपी, ये रेसिपी समझे या फिर टिप एंड ट्रिक समझे, सच्ची में आप मिक्सर में ना बनाएं लस्सी। इस तरीके से ना पतीले में आप कोई भी, चाहे काट का दाल घोटनी या फिर ये हैंड बीटर, इसी से करें। और आइस क्यूब डालें, शुगर डालें अपने हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स डालें। हाँ जी, तो इसी तरीके से लस्सी बनाएं और इफ्तार में पिएं, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला डोसा ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट हो गया है, सूखा सूखा बिना मसालों वाले। और मेरा लस्सी भी रेडी है, तो मुझे अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना फ्रूट्स कट कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब कल तो ईद है, कल तो होना ही है, 29 का रहता है, तो थोड़ा ये लगता है, तो कल तो ये नहीं, हाँ ईद होना है, तो ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ दुख है रमज़ान की जाने का। और सीरियसली इतना जल्दी रमज़ान चले गए ना इस बार। मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन आमीन आमीन। वाइट सॉस पास्ता मैं लाइफ में पहली बार बना रही थी। यहाँ पे बटर या घी आप ले लें, इसे अच्छे से आपने रोस्ट करना है, और मैदा या आटे के साथ, फिर अपने दूध डालना, और इसमें लम्स ना होने दे। मेरा तो लम्स बन गया, खैर कोई ना। उसके बाद बॉइल्ड पास्ता डाल दें, आपके पास चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, ये सब डाल दें, तो बस इसी तरीके से बनता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और चीज़ लाजमी, चीज़ भर भर के डालें, मेरे पास नहीं था, बट यहाँ टेस्ट में अच्छा लग रहा था, ठीक। अब लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये दालें पीसती हूँ क्योंकि दाल का फुल्की तो मैं सोच रही थी कि अब कब ना कब मैं बनाऊँगी, तो आज खा ही लेते। मुझे पता है ये सब बच गए थे, कोई खा नहीं पाता बच्चे लोग, फिर भी मेरा मन कर रहा था कि नहीं, रहना चाहिए, लास्ट है। और यहाँ पे लस्सी रेडी है गया, फटाक से दस्तरखान लगाते हैं और इफ्तार लगाते हैं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 30 रोज़ा मीन्स कि 30 रोज़ा मुकम्मल हुआ हम लोगों का। तमाम उम्मती मुसलमान का बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्हें रमज़ान मुबारक अल्लाह ने नसीब फरमाया। अब अगले साल होगा ना होगा, हम लोगों में कौन रहेंगे कौन ना रहेंगे, वो तो वक्त बताएगा। बट ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अच्छा गया, और सारे कुछ मैं टेस्ट कर रही थी, सब ओवरऑल देखा जाए तो टू गुड, असम। अब चलते हैं, मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, इसके बाद बस विंडो ओपन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं दुआ का किताब लेके आती हूँ, पढ़ती हूँ। देख सकते हैं आप ईद का चांद, पता है 29 का चांद ना बहुत कम दिखते हैं, बट 30 के चांद थे ना, दिख गए, तो बस मैंने दुआएं मांगी। एंड फिर मुझे पता ही था, तो यहाँ पे चने को मैं दे रही हूँ सोख करने, ओवरनाइट ये सोख होगा तो छोले अच्छा बनेगा, ठीक है जी। और अब चलते हैं मेहंदी। हाँ जी, तो हमारा 29 और 30 डे इफ्तार कुछ इस तरीके से गया, एंड आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगा होगा। और अभी ईद का दिन है, मैं थोड़ा सा अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं ये व्लॉग को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ईद में मैं काफ़ी बिजी थी। दोनों को देखना बहुत हेक्टिक होता है। सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ईद व्लॉग में, बहुत ही प्यारा व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे मिनी ब्लॉग में भी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।